अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो है मई जून 2022 वेरिएंट 22 का क्वेश्चन 4। बेटा हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, हम आज फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर्म ब्रोमोब्यूटेन, यानी एक एच हटा और एक बी आर लग गया। टू स्ट्रक्चर आइसोमर with the molecular formula is C4H9Br are produced, ठीक है, during this reaction. Draw the two structural isomers and state the systematic name of each isomer. तो बेटा एक दो ही इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपको एक मोनो ब्रोमो ब्यूटीन बनाना है, मोनो ब्रोमो ब्यूटीन का मतलब आपने सिर्फ एक एच हटाया और बी आर लगाया। तो पहला पॉसिबल जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो 1 ब्रोमो हो सकता है, और जो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है वो 2 ब्रोमो हो सकता है। दैट्स इट। 3, इधर एच, इधर 2, इधर 3, H2, H2, H2 और H3। इसे बोल दो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बेटा, और इसे कह दो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। तो बेटा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज है। तो आप इन्हें बोलेंगे दे आर पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा। हेलोथेन इज एन एनेस्थेटिक, ठीक है। आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर। कायरल का मतलब अ कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये देखो ये नज़र आ रहा है मुझे कैसे, 1, ये 2, ये 3 और ये पूरा 4 बेटा। तो ये कायरल हो गया, उसने सही है। मार्क विद स्टेरिक, ठीक है, लगा दिया हमने, ये स्टेरिक लगा दिया। When halothane react in ultraviolet light, homolytic fission occurs and CBr bond is broken। यानी ये वाला बॉन्ड अगर मैं इसे मेंशन करूं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। होमोलिटिक फिशन कहते किसको है? जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड इवनली ब्रेक हो। और होमोलिटिक फिशन से प्रोड्यूस क्या होता है? फ्री रेडिकल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो बेटा। फिर बोलता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द होमोलिटिक फिशन। तो बेटा बना लो CF3CH, BrCl है ना, आप इसमें से Br हटा दें तो CF3CHCl लिखें और इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल डॉट डॉट बना दें और ब्रोमीन को फ्री रेडिकल दिखाते हैं। दैट्स इट, हो गया। Complete the figure 4.2. Show the arrangement of electrons in bromine atom using the electrons box in boxes notation। ठीक है, देखो बेटा एक बात याद रखना, ग्रुप 17 का है ना ये। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पे होती है? P5 पे। N नंबर ऑफ शेल, तो यहाँ तो 5 आएंगे, 1 2 3 4 5। बाकियों को फिल कर दो। ये आर्गन है मतलब 18 तक। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा आगे आइए। एक्स इज एन एडिशन पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ द मोनोमर ऑफ एक्स। ओ लेवल, 2 बॉन्ड हटा, यानी ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हटा और एक बॉन्ड बीच में लगा दे। यानी ये देखिए मैं इसको बनाता हूँ, ये देखिए ये 2 बॉन्ड मैंने हटाया, उधर एक बॉन्ड लगा दिया, हो गया, मोनोमर हो गया।
suggest one reason why disposal items made from X is difficult। देखो बेटा, ये प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक को, ये ओलेविस वाला पोल्यूशन वाला पूरा टॉपिक है कि अगर आप प्लास्टिक को डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से। या तो आप उसे जला दें, या आप उसे ज़मीन में डंप कर दें। ज़मीन में डंप करें तो लैंडफिल साइट्स वाला मसला हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि जगह ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है, आप इसे जला दें। जलाने से क्या होगा? टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। आई एम सॉरी। तो जलाने से क्या होगा? जब आप इसे जलाएंगे बेटा, तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स, पॉइजनस फ्यूम्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। व्हेन बर्न्ड दे प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस बेटा। तो जाहिर बात है इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा इससे, पॉइजनस गैसेस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। फिगर 5.1 shows थ्री रिएक्शंस ऑफ टू ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये टू ब्रोमो प्रोपेन है। अच्छा, मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि पहले अपनी वर्किंग किया करें, क्योंकि अगर आप उसके क्वेश्चन देख देख के वर्किंग करेंगे ना, तो फिर एक तो टाइम भी ज़ाया होगा, फिर चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। पहले खुद से कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रा देखिएगा, रिएक्शन 3 को देखिए। बी आर हटा और यहाँ से एच हटा और डबल बॉन्ड लग गया, इसका मतलब है एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड या हेलोजिनो अल्केन की एलिमिनेशन कैसे होती है? बस अगर आप किसी एल्कली को इन अल्कोहल रख के हीट कर दें तो एलिमिनेशन हो जाएगी, और अगर ये एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती। जैसे रिएक्शन 1 को देखें, बी आर हटा, ओ एच लग गया। तो बेटा अगर बी आर हट के ओ एच लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन हो गई ना, ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन। फर्क क्या है? वहाँ NaOH एल्कोहलिक था फॉर द एलिमिनेशन, और यहाँ क्या होगा बेटा? NaOH एक्वस होगा। बाकी सब कुछ वही है, हीट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाए, बी आर हटा और NH2 लगा, अमाइन बना। तो आप क्या लिखेंगे? ये भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। और कॉन्सनट्रेटेड अमोनिया अल्कोहल के अंदर, और हीट और हाई प्रेशर और सील ट्यूब वगैरह वगैरह। तो ये मैंने पहले अपनी वर्किंग कर ली, मुझे समझ में आ गया। अब मैं देखता हूँ वो मुझसे पूछता क्या है। जैसे वो मुझसे पूछता है टेबल 5.1, ठीक है, टेबल 5.1 फॉर ईच रिएक्शन बाय स्टेटिंग द रिएजेंट एंड कंडीशन यूज आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट आकर, ठीक है। रिएजेंट एंड कंडीशन और टाइप, तो रिएक्शन 1 देखिए। सबसे पहले रिएक्शन 1 में आप लिखेंगे एक्वस NaOH और कंडीशंस में हीट। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, जब मैकेनिज्म ऑफ द टाइप पूछे या मैकेनिज्म की टाइप पूछे तो फिर पूरा नाम लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर जर्नल पूछता है टाइप ऑफ रिएक्शन तो फिर ज़रूरत नहीं होती, कोई लिख दे स्पेसिफिक हो जाए, कोई बात नहीं। वो आपसे स्पेसिफिक हो ही नहीं रहा, आप भी ना हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद है रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में आपने लेना है concentrated ammonia in ethanol plus heat plus high pressure in sealed tube बेटा। सब्स्टिट्यूशन होगा ये भी, ठीक है। उसके बाद है थर्ड। थर्ड में बेटा एलिमिनेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल या इथेनॉल लिखो, और साथ में हीट लिखो, और एलिमिनेशन लिखो बेटा। सैंपल ऑफ
2-iodopropane reacts under the same condition as reaction 1 to produce this, ठीक है। एक्सप्लेन, ऊपर ब्रोमो था, नीचे आयोडो है, ठीक है। एक्सप्लेन why 2-iodopropane reacts at faster rate। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कब होता है? जब किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी स्लो कम होती है, लोअर होती है, ठीक है। देन 2-ब्रोमोप्रोपेन। और कितने मार्क्स का है? 2। तो पहले तो 1 मार्क जल्दी से ये ले लिया करो, रेट ऑफ रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी। जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन फास्टर होते हैं, ठीक है। तो 2-iodopropane has lower activation energy than 2-bromopropane। एक बात हो गई, अब रीजन लिख लेते हैं क्या। iodine has larger radius than Br, hence bond length of carbon iodine is longer and weaker than कार्बन Br। जल्दी टूट जाएगा। आगे देखिए बेटा, फिगर 5.2 shows how butanol can be made from 1-bromopropane in 3 steps, ठीक है। 3 स्टेप्स दे दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। इन स्टेप 1, 1-bromopropane रिएक्ट विद साइनाइड टू फॉर्म ब्यूटानाइट्राइल। हमने साइनोहाइड्रिन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाइट्राइल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी पड़ी हुई है। नाइट्राइल रिएक्शन उस वक्त किए जाते हैं बेटा जब आपको कार्बन की लेंथ, कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपसे कंप्लीट फिगर 5.3 टू शो द मैकेनिज्म फॉर स्टेप 1 इंक्लूड द चार्जेस, डाइपोल, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स। कर लिए रोज अप्रोप्रिएट, आसान है। पहले तो ये लिख लेते हैं, स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। कार्बन के पास ये लोन पेयर है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इसे ऑफर करेगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ। Br इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो ये Br माइनस हो गया बेटा, और साइनाइड लग गया। इतनी सी बात थी, बस 2 मार्क्स। इन स्टेप 2 ब्यूटन नाइट्राइल इज हीटेड विद HCl, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर्स। बिल्कुल हमें पता है, नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो तो कार्बोक्सिलिक बनता है, साथ में अमोनियम बनता है। और अगर नाइट्राइल की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो तो 2 स्टेप में कार्बोक्सिलिक बनता है। पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, उस सॉल्ट की एसिडिफिकेशन करोगे तो फिर कार्बोक्सिलिक बनता है। इसी तरह नाइट्राइल की रिडक्शन करने से अमाइन बनता है, ठीक है। आ जाओ, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन बेटा, सिंपल सी बात। ये है क्या, ब्यू 1 2 3 4 सही है। तो CH3 CH2 है। आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक कंडीशंस में, ठीक है। तो 2 चीज़ें देगा, CH3 CH2 COOH, ज़्यादा वो बना दिए भाई, COOH प्लस यहाँ 2 लगाओ, ये बैलेंस हो जाएगा। दैट्स इट। स्टेप 3 इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ, यूज दिस, और आसान कर दिया, यानी इसकी रिडक्शन करनी है, ये बोल रहा है। आसान हो गया ना। तो बेटा CH3
CH2 COOH, रिड्यूस करो इसको तो ये देगा CH3 CH2 CH2OH प्लस H2O। तो एक ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लो कितने, 2O2 4, बैलेंस हो गया। ये सब क्लास लेक्चर्स के हैं, ये सब कुछ, जो ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। स्टेट द आइडेंटिटी ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं बेटा। Z is a molecule which contains the elements carbon, hydrogen, oxygen. उसके बाद बोल रहा है Z contains only alkene, अच्छा ठीक है, and carboxylic functional group, यानी उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके अंदर COOH का बॉन्ड है, दो हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है। Complete table 6.1 by describing the observations that occur when two different reagents are added to separate sample of Z। हो जाएगा भाई, ब्रोमीन डालोगे और अगर अल्कीन है तो ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में हो तो ऑरेंज कलर की होती है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑरेंज टू कलरलेस। आप चाहें तो ब्रोमीन डी कलराइजेज लिख सकते हैं। आगे आए, सोडियम कार्बोनेट। अगर आप किसी एसिड में कार्बोनेट डालेंगे तो एफरवेसेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। ऑब्जर्वेशन में लिख लें एफरवेसेंसेस बेटा, ठीक है। आगे देखिए, टेबल 6.2 shows the percentage by mass of each element present in Z, ठीक है। use the data in table 6.2 demonstrate that the empirical formula of Z is CHO, यानी इसका empirical formula CHO है, प्रूफ करना है। तो यानी 1:1:1 का रेशो होना चाहिए। कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 41.38, हाइड्रोजन की दी हुई है 3.45, ऑक्सीजन की दी हुई है 55.17, इसे 12, इसे 1, इसे 16, ये तो आ जाएगा 3.45, ठीक है बेटा। चलो इसे करते हैं जरा। 41.38 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 3.448। 3.448 का मतलब 3.45 55.17 डिवाइडेड बाय 16, 3.448 यानी कि 3.45 आ रहा है। अब बताओ 1:1:1 आ रहा है, यानी CHO ही आ रहा है। डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू करोगे तो 1:1:1 आ जाएगा, दैट्स इट। तो SCHO प्रूव हो गया। C पे आते हैं बेटा, क्या बोल रहा है देखिए। फिगर 6.1 शो द मास स्पेक्ट्रम ऑफ Z, ठीक है। देखो एक चीज समझ में आ गई कि इंपीरिकल फॉर्मूला CHO है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए, मास स्पेक्ट्रम दे दिया आपको। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, देखो ये जो पीक दी हुई है ना उसने, ये वाली, ये M पीक है, मॉलिक्यूलर पीक। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, M+1 पीक, एक यूनिट ज़्यादा है ना। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ये जो M पीक होती है ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मास होता है। बहुत दफ़ा मैंने आपको समझाई है ये बात। तो जो M पीक होती है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है, किसी पूरे मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो बेटा क्या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से मास पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं।
तो जो m पीक होती है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 116। अब देखिए क्या बोलता है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द जेड। अब देखो बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन करते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है ना, और मॉलिक्यूलर एन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है। मॉलिक्यूलर मास उसने यहाँ छुपा दिया 116 बाय रेफरिंग टू द मॉलिक्यूल। देखो खुद लिख रहा है योर आंसर बाय रेफरिंग टू द मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड फिगर दिस। कितना आसान है ये। नहीं बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला था सी एच ओ, तो सी एच ओ का पहले मास निकाल लो, 12 प्लस 1 प्लस 16 29 हो गया। अब एन निकाल लो, एन किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास 116 डिवाइडेड बाय 29, 116 डिवाइडेड बाय 29, ये आ गया 4 4। तो सी एच ओ इंपीरिकल फॉर्मूला था, एन की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C4H4O4 आ गया बेटा। अब एक और चीज समझ में आ गई, दो ऑक्सीजन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होते हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है हमारा जो कंपाउंड Z है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, आगे आओ, क्या बोलता है, यूज फिगर 6.1 सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर। देखो बेटा, ये जो एक कार्बोक्सिलिक होता है ना COOH, इसका मास होता है 45, ये रहा। ऑब्वियस बात है, कितना इजी है, खुद कह रहा है ना कार्बोक्सिलिक है। आ जाओ, अब हमें 71 और 45 देखना है, तो ज़रा देखिएगा 71 और 45। पहले तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लें ताकि लॉस फ्रेगमेंट टेक्निक से जल्दी समझ में आ जाएगी बात। 116 माइनस 71, 116 माइनस 71, 45, 45। इसका मतलब ये हुआ COOH, ये तो 45 है। अब 71 कैसे निकालें, इसमें से माइनस कर दें COOH। मैं करके दिखाऊं, ये देखिए, माइनस COOH, देखो क्या बचेगा, C3H3 और 2 ऑक्सीजन निकाल लो O2, तो ये आ गया C3H3O2 हो गया। अब कह रहा है सजेस्ट द स्ट्रक्चर, कार्बन कितने हैं, 4, एक अल्कीन है, 2 कार्बोक्सिलिक हैं। कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पे होते हैं 1 2 3 4। ये ले बेटा, एक कार्बोक्सिलिक यहाँ लगा दिया, एक कार्बोक्सिलिक। अब अल्कीन लगाना है तो बेटा बीच के अलावा कहीं लगा ही नहीं सकते। अब बैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, H और H चेक करें, वही फॉर्मूला बन गया वापस। ना आसान सवाल था ये। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है बेटा।